परसों भी बरसाना में होली थी, कल भी रही, और पूरे ब्रजमंडल में अद्भुत आनंद का वर्षण हो रहा है। आप लोग गए होंगे कहीं कहीं। अच्छा, दो अवसर तो ब्रज में विशेष रहते हैं। वैसे तो वृंदावन तो सदा सुहावना है, और यहाँ तो हर समय भीड़ लगी रहती है, हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है, हर समय आनंद बरसता रहता है। लेकिन उनमें भी एक तो गुरु पूर्णिमा का अवसर और एक होली का अवसर, ये दो अवसर तो ऐसे हैं कि जिसमें वृंदावन में बड़ा अद्भुत रस रहता है। अब वैसे तो ये है कि छुट्टी के दिनों में जैसे रविवार शनिवार भी आता है ना, तो शनिवार रविवार में भी हमारे वृंदावन में ऐसा लगता है कोई त्योहार आ गया क्या। तो छुट्टी का दिन होता है तो लोग दिल्ली से, हरियाणा से, आसपास के क्षेत्रों से चले आते हैं, या आगे निकल आए, यहाँ आ जाए, जगह खाली, आराम से विराज। तो इस समय तो बड़ी धूम मची है। अच्छा, ये दो अवसरों पे एक और विशेषता है कि ब्रज के जो भी महापुरुष हैं प्राय इन दो अवसरों पे वृंदावन में ही रहते हैं। वैसे तो लोग, ये कुर्सी भी खाली है, यहां बैठ जाए। वैसे तो लोग बाहर चले जाते हैं, सब जगह कथा सुनानी है, कल्याण करना है, तो सब जगह लोग चले जाते हैं। लेकिन होली के अवसर पर और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, इन दो अवसरों पर तो प्राय संत महापुरुष जो हैं वो सब वृंदावन में विराजते हैं। इस समय आप लोग आए हैं तो सबके दर्शन का, कुछ सत्संग का लाभ यथा समय सबका लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। चारों ओर आनंद बरस रहा है, खूब जो है होली की धूम मची हुई है। और कल तो एकादशी है, और एकादशी तो यहाँ की अद्भुत रंग भरी एकादशी। वैसे नाम तो है आमल की एकादशी, लेकिन यहाँ तो रंग भरी, क्योंकि वो तो रंग बरसता है। कल तो परिक्रमा में पैदल लोगों के लिए भी पैर रखने जगह नहीं रहेगी, ये स्थिति रहेगी। और जो लोग परिक्रमा करने वाले हैं वो बहुत जल्दी निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत भीड़ होती है। तो खूब आनंद लीजिए, ब्रज में आए हैं। धाम की बड़ी महिमा है, ये ठाकुर जी का अपना घर है, और ठाकुर जी की नित्य लीला यहां है। देखिए, यहां आने के बाद एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग ऊर्जा। जो लोग शुद्ध अंतःकरण के हैं वो उसको अनुभव कर पाते हैं, सबको अनुभव नहीं होता। बहुत लोग तो यहाँ की चकाचौंध देख करके, बाहरी साज श्रृंगार, कोई ट्रैफिक, कोई भीड़ भाड़, कोई यही सब देखता रहता है, कोई अव्यवस्थाओं पर ही ध्यान देता है। पर जो वास्तव में रसिक हैं, जिनका अंतःकरण निर्मल है, उनको यहाँ की दिव्यता की अनुभूति होती है कि इस धाम में कितनी दिव्यता है, यहाँ क्या महिमा है। हा? जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रजमंडल में आए तो उन्होंने अपनी अनुभूति कही कि मैं जहां जाता हूं मुझे हर जगह राधा 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 राधा, वृक्षों के पत्तों से राधा राधा नाम निकल रहा है, पशु पक्षियों के द्वारा राधा राधा नाम निकल रहा है, यमुना जी की धारा से राधा नाम निकल रहा है, यहां सब जगह राधा नाम गूंज रहा है। इसीलिए आपने एक चमत्कार यहां का देखा होगा कि जब कोई वृंदावन में आता है तो सहज ही उसके मुंह से राधे 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 निकलने लगता है, सहसा उसके मुंह से राधे राधे निकलने लगता है, क्योंकि यहाँ के वातावरण में राधा नाम घुला हुआ है। यहाँ के सब जगह तरंगे राधा नाम की बह रही है। हम लोग बड़भागी हैं जो ऐसे होली के अवसर पर इस ब्रज भूमि में बैठकर, वो भी वृंदावन के पावन इस दिव्य स्थल में बैठ करके कथा का लाभ ले रहे हैं। तो आगे की कथा में हम लोग यात्रा करेंगे। कल हमने सुना कि महाराज परीक्षित अपने राजगद्दी अपने पुत्र जन्मेजय को दे करके और गंगा जी के तट पर आ बैठे। निश्चय कर लिया कि अब मेरे पास केवल 7 दिन है, इन 7 दिनों में मैं अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे अपराध हुआ है, मैं अपराधी हूं। अन्न जल का त्याग करके उन 7 दिनों में केवल भगवत चिंतन करने का निश्चय करके और भगवान का स्मरण करने लगे। प्रभु कृपा करिए कि कोई महापुरुष मेरे जीवन में आए जो मुझे राह दिखाएं, जिससे मैं 7 दिनों में आपकी प्राप्ति कर सकूं। बड़े बड़े संत वहां पधारे, सुखदेव जी तो आए ही, लेकिन उसके पहले
अत्रिर्वसिष्ठस्य चैवनस्रद्वानरष्टनेभिर्भृगुरङ्गिराश्च परासरोगादिषु तत्तरामो उतत्य इंद्र प्रबदेद्ववाहो। अत्रि जी, वशिष्ठ जी, चैवन, श्रद्वान, अरष्टनेमी, भृगु, बड़े बड़े महात्मा, ये सब सामान्य नहीं है। अत्रि जी जो है, जिनके यहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र बन के आए हों। वशिष्ठ जो केवल राम जी के गुरुजी नहीं रहे, बल्कि सूर्यवंश के प्रथम पुरुष से जितने भी सूर्यवंशी राजा हुए, उन सबके गुरु वशिष्ठ हैं। और वशिष्ठ जी का जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के मन से उनके मानस पुत्र के रूप में हुआ है। तो वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष वहां विराजमान है। अत्रि जी जैसे, श्रद्वान, अरष्टनेमी, भृगु जैसे महापुरुष विराजमान है। और सबके सामने दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज परीक्षित ने कहा, अहो वयम धन्य तमाम नृपाणाम। आज मैं धन्य हो गया जो इतने महात्माओं का दर्शन मुझे मिल रहा है। जीवन में संत मिलन जब हो तो धन्यता का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। धन मिलना, यश मिलना, ये तो किसी को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन भैया संत मिलन हो जाए, सत्संग हो जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा है जो संत का जीवन में आगमन हो जाए। आपके जीवन में कोई संत मिले हैं तो समझ लेना कि अब भगवान मेरा हाथ पकड़ने वाले हैं। भगवान हाथ पकड़े उसके कुछ संकेत हैं। आपके जीवन में कोई संत, कोई सदगुरु अच्छे आ जाएं, आप किसी अच्छे महापुरुष से जुड़ जाएं, तो समझ लेना चाहिए बांके बिहारी मेरी बाह पकड़ने वाले हैं। अब बांके बिहारी ने मुझे थाम लिया है। जीवन में कोई एक अच्छा ग्रंथ, वैसे तो सभी ग्रंथों का आश्रय लें, पर किसी एक ग्रंथ को अपना आदर्श ग्रंथ बना के, रामचरितमानस को, भागवत जी को, भक्तमाल जी को, श्रीमद् भगवत गीता को, कोई भी एक ग्रंथ पकड़ के रखिए विशेष रूप से। तो एक ग्रंथ, एक संत, एक पंथ जीवन में होना चाहिए। संतों की कृपा से जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। बड़े बड़े महात्मा जब आए तो श्री परीक्षित जी जान गए कि अब मेरा कल्याण सुनिश्चित है, संतों की कृपा हो रही है। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहे नहीं संता, बिना श्री हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। अजय गोस्वामी जी ने कहा कि संतों का जो संग है वो पारसमणि के जैसा है। बोले जैसे पारसमणि किसी को मिल जाए तो लोहे को स्पर्श कराने से लोहा क्या बन जाता है? स्वर्ण बन जाता है। लेकिन एक संत बोले कि नहीं नहीं, संत जो है वो पारसमणि जैसे नहीं है, बल्कि पारसमणि से और बहुत विशेष हैं। कैसे? बोले पारसमणि लोहे को स्वर्ण तो बना देती है, लेकिन पारसमणि लोहे को पारस कभी नहीं बनाती, अपने जैसे नहीं बना लेती। लेकिन संत जो है वो व्यक्ति को जो दुष्ट स्वभाव का है उसको न केवल उसका स्वभाव बदल देते हैं, बल्कि उसको संत बना देते हैं, उसको अपने जैसा बना देते हैं, अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। एक व्यक्ति बोले भाई सोना बन जाए इसमें क्या कम है, स्वर्ण भी तो बड़ा कीमती है। तो संत ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। संतों की तो चिंतन अद्भुत होता है। तो संत बोले देखो भाई स्वर्ण बन जाए बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा उदाहरण से समझे कि लोहे की तलवार है। अब लोहे की तलवार को आपने पारसमणि से छुआ दिया तो क्या हो जाएगा? तलवार जो है वो स्वर्ण की हो जाएगी। लेकिन उस तलवार की धार, उसकी मार, उसका आकार, ये कुछ नहीं बदलेगा। पहले लोग लोहे की तलवार से कटते थे, अब स्वर्ण तलवार से कटेंगे। तो ये तो नहीं कि सोने की तलवार से किसी को काटा जाए तो वो बड़ा गर्व करेगा सोने की तलवार लगी थी हमें तो। अरे तलवार तो तलवार है, काटे गए मारे गए। तो भले ही वो तलवार लोहे से सोने की बन गई, लेकिन उसका स्वभाव तो नहीं बदला, काम तो नहीं बदला।
लेकिन संत वो है कि जो संत के आश्रय में आ जाता है उसका स्वभाव बदल जाता है साहब, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। संत का आश्रय जीवन में अवश्य हो। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबे न पर कहीं न जाना, कहीं न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना। नवनीत समाना। किसी ने कहा कि संत का हृदय माखन जैसा होता है, तो तुलसीदास जी बोले नहीं, माखन जैसा नहीं होता। माखन चाहे जितना अच्छा हो, कुछ ना कुछ खटाई उसमें बनी रहती है, कुछ ना कुछ खटाई का अंश रहेगा माखन में। लेकिन संत वो है कि जिसके अंदर कपट रूपी खटाई का कोई अंश नहीं है, कपट नहीं है, खटाई का कोई अंश नहीं है। दूसरी बात यह है कि माखन तब पिघलता है जब उस पर ताप लगता है, लेकिन संत अपने ताप से नहीं पिघलता। संत समाज के दुख को देकर पिघलता है, अपने दुख में कभी नहीं पिघलता। बहुत दुख सहन करके भी समाज के लिए संत जीते हैं साहब। संत बिटप सरिता, जैसे नदियां हैं, जैसे वृक्ष हैं। अच्छा आप देखो, वृक्षों का जो जीवन है, संतों की उपमा प्रायः वृक्षों से दी जाती है। तो वृक्ष जो है जब तक खड़ा रहता है तब तक हमें छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, औषधियां तरह तरह की चीजें देता है कि नहीं। और कट जाए, सूख जाए, तब भी हमें जलाऊ लकड़ी देगा या और दूसरे कामों के लिए लकड़ी देगा, सहारे के लिए डंडा देगा। तो कितनी चीज मतलब जीते जी भी उसने किया, और जब वो नष्ट हो गया तब भी उसका जीवन समाज के लिए है। तो जैसे वृक्ष का जीवन समाज के लिए है, ऐसे ही संतों का जीवन भी समाज के लिए होता है। संत जो भी परिश्रम उद्यम करते हैं, वो संत का परिश्रम समाज के लिए होता है। महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अहो वयम धन्य तमाम नृपाणाम, आज मैं धन्य हो गया जो मुझे इतने संतों का एक साथ दर्शन हो रहा है। मैं तो राजमद में पड़ा हुआ आप संतों के चरणों से दूर पड़ गया था, लेकिन आज सब ने आकर के मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। अब आप सब कृपा करके ये बतलाइए कि मुझे राधा रमण की प्राप्ति, गोविंद की प्राप्ति कैसे हो। देखो महाराज परीक्षित का जो प्रश्न है, वो यदि विचार किया जाए तो प्रश्न ये है कि भगवान कैसे मिलेंगे। गुप्ता जी, मुक्ति मिलने के लिए तो यदि विचार किया जाए तो परीक्षित के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। हमने पिछली चर्चा में भी, पिछली कथा में इस पर चर्चा की थी कि मुक्ति के कितने सारे साधन परीक्षित के सामने उपस्थित हैं। सबसे पहला तो सामने गंगा जी बह रही हैं। परीक्षित कहां बैठे थे अंतिम समय में? गंगा जी के घाट पे। आप लोग गए होंगे वहां, जहां सुखदेव जी ने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तो गंगा जी का तट है कि नहीं? तो गंगा जी के घाट पे कथा हो रही है, और गंगा जी के विषय में कहा जाता है कि मरने वाला यदि एक बूंद गंगा जल भी पी ले तो वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, विष्णु लोक को चला जाता है। इसलिए मृतक के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। अच्छा, मरते मरते गंगा जल ना भी मिले और मरते मरते गंगा गंगा शब्द मुख से निकल जाए, या मन में ही ऐसा कह ले, हे गंगे मैं तुम्हारी शरण में हूं, तो गंगे गंगेत यो ब्रूयात योज नहीं सतई रपी, 100 योजन दूर से कोई गंगा गंगा पुकार दे
तो भी वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला जाता है। अब आप विचार करो, परीक्षित के तो सामने बह रही है। अच्छा और सुनिए कि मरते समय भी कदाचित गंगा जी का नाम ना आए, और मरने के बाद उसकी भस्मी, उसकी अस्थियां गंगा जी में पहुंच जाएं तो गंगा जल का स्पर्श भस्मी को होते ही वह पापात्मा मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। उसका प्रमाण है सगर के पुत्र। तो परीक्षित जी के सामने गंगा जी बह रही है। दूसरा मुक्ति का साधन है संतों का दर्शन। एक भी भगवत प्राप्त किसी अच्छे संत का दर्शन मरते समय हो जाए और या संत की दृष्टि उस पापी पर पड़ जाए तो वो मुक्त हो जाए। तो इतने महापुरुष विराजमान है। तीसरा है भगवान नाम। जा सुनाम सुमरत एक वारा, नर तर हई भव सिंधु अपारा। एक बार भी भगवान का नाम मुख से मरते समय निकल जाए तो एक ही बार नाम निकलने में काम बन जाएगा। नाम की इतनी महिमा है कि एक बार भी मुख से भगवान नाम निकल जाए तो भी काम हो जाएगा। तो निरंतर परीक्षित भगवान नाम जप रहे हैं। तो गंगा जी सामने हैं, संतों का दर्शन हो रहा है, भगवान नाम मुख में है। और चौथा मुक्ति का साधन क्या है? भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं, बेटा तेरे जैसा भगवत भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है उसकी 21 पीढ़ियां जो है वो मुक्त होकर के भगवत धाम चली जाती हैं। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा है 21 पीढ़ियां कौन सी? बोले 10 पूर्वान 10 परान, माने 10 ऊपर की 10 नीचे की और एक वो स्वयं में। ऐसे 21 पीढ़ियां जो है वो भगवत धाम चली जाती है। एक कोई अच्छा वैष्णव भगवत भक्त पैदा हो जाए। और परीक्षित के जो पूर्वज हैं वो तो सबके सब भक्त हैं। आप विचार करो, परीक्षित के पिता कौन है? अभिमन्यु। और वो कितने बड़े भगवत भक्त हैं कि इतना बड़ा महाभारत हुआ, इतना नरसंहार हुआ, श्री कृष्ण के आंखों में आंसू नहीं आए। योगेश्वर हैं। लेकिन जिस समय अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारा गया तो अभिमन्यु की मृत्यु पर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहे थे। कहा था कि आज एक योद्धा इस प्रकार चला गया। आनंद जी यहाँ आ जाए, पिताजी के पास जगह खाली है, यहाँ आ जाए। हमारे आनंद जी बड़े कथा प्रेमी हैं और बड़े अच्छे भगवत भक्त हैं, संत प्रेमी हैं। तो महाराज परीक्षित के पिता महान भगवत भक्त हैं, तो क्या ऐसे अभिमन्यु के पुत्र को नरक में जाना पड़ सकता है? फिर इनकी दादी द्रौपदी कितनी बड़ी महान भगवत भक्ता है। अब सबकी अलग अलग चर्चा करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, पर संकेत मात्र में हम कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, कुंती, ये सब कैसे कैसे भक्त हैं। कुंती के विषय में आप विचार करिए। कल हम लोग कुंती के लिए सुन रहे थे तो आनंद जी 2 भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान के ब्रह में तुरंत शरीर त्याग दिया। एक तो दशरथ जी हुए, प्रिय तन तृण एवं पर हरे हो। लेकिन उसी प्रकार धन्य है कुंती महारानी, जब पता चला कि द्वारिकाधीश हमारे प्रभु अब अपने लीला का संवरण करके चले गए तो कुंती जो है तुरंत नेत्र बंद हो गए, झरझर आंसू धारा बह रही थी, कृष्ण भाव में डूब गई और कृष्ण 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 पुकारते भय धड़ाम से कुंती गिरी और प्राण निकल के कृष्ण के चरणों में समा गए। ये कुंती का प्रेम आप विचार करिए, कितना भगवत प्रेम होगा। ऐसी भगवत भक्ता कुंती के वंश में जन्म लेने वाले परीक्षित तो मुक्ति के लिए नहीं, फिर क्या चाहते हैं? बोले वो चाहते हैं कि मुझे ऐसी राधा कृष्ण की प्राप्ति हो कि फिर कभी उनसे मेरा वियोग ना हो। युगल सरकार के चरणों की प्राप्ति, युगल के मुझे प्राप्ति हो जाए। अब आप कहेंगे मुक्ति में और भगवान की प्राप्ति में क्या अंतर है? मुक्ति होना भी तो भगवत प्राप्ति होना ही है।
5 प्रकार की जो मुक्ति कही गई है उसमें भी भगवान की ही प्राप्ति है, लेकिन उसमें सेवा का सुख नहीं है गुप्ता जी। जैसे सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति है। तो सायुज्य क्या है? बोले भगवान में समा जाना सायुज्य मुक्ति है। जीवात्मा भगवान में ही समाहित हो जाए। अब जैसे सागर में बूंद समा जाए तो वो बूंद जो है वो बूंद नहीं रही, सागर बन गई। तो उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में समा जाएगा तो फिर उसको अलग से सेवा की अनुभूति कैसे हो, सुख कहां से मिले? वो तो भगवान में समा गया। उसी प्रकार सालोक्य की प्राप्ति, तो भगवान जैसा लोक प्राप्त हो जाए, तो भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल गया, भगवान जैसा लोक मिल गया, वो तो ठीक है, लेकिन भगवान की सेवा का सुख नहीं मिला। अरे इतना बड़ा ऐश्वर्य भक्त कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सेवा चाहिए। तो ना सालोक्य चाहिए ना साष्टी। साष्टी मतलब होता है भगवान जैसा ऐश्वर्य, सालोक्य मतलब भगवान जैसा लोक। एक है सामीप्य। सामीप्य का मतलब है भगवान के समीप में रहना। तो समीप तो रहेंगे, लेकिन वहां भी सेवा का वैसा सुख नहीं मिलेगा जैसा भक्त चाहता है। सारूप में तो भगवान का रूप ही प्राप्त हो जाएगा, तो रूप भगवान जैसा बन गया तो भगवान की सेवा कहां होगी? इसलिए हमारे भरतलाल जी क्या कहते हैं कि अर्थे न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। मुझे गति निर्वाण गति नहीं चाहिए, मैं तो भगवत भक्ति चाहता हूं, भगवान के चरण कमल चाहता हूं। तो उसी प्रकार परीक्षित का भाव है कि मुझे तो भगवान के चरणों की सेवा मिले। लेकिन क्या कह रहे हैं? सर्वात्मा म्रियमाणश्च कृत्यम शुद्धम च तत्रामृतताभियुक्ता। मरने वाले को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए? अब बताने में सब लोग सक्षम थे, समर्थ थे, लेकिन सब मौन थे, क्योंकि आज सब श्रोता बन के बैठे हैं। अच्छा, बोलने में जितना आनंद है उससे कई गुना अधिक सुनने में आनंद है। सुनने का सुख बोलने से अधिक है। हालांकि बोलने में डबल लाभ है कि मुंह से भी भगवान का नाम निकल रहा है और कानों में भी जा रहा है, तो 2 प्रकार से लाभ हो रहा है। लेकिन श्रोताओं को और लाभ है, क्योंकि श्रोता यदि भावपूर्ण ढंग से सुने तो वो लीला उसके सामने प्रकट हो जाती है और उस लीला में वो निमग्न हो जाता है। देखो, वक्ता जो है उसको तो बहुत संभाल के अपने मन को रखना पड़ता है कि कहीं ज्यादा भाव में डूब जाएंगे तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, वाणी नहीं निकलेगी, कथा क्या होगी। लेकिन श्रोता तो स्वतंत्र है, वो चाहे जैसे भाव में डूबे रहें, खूब अश्रु बहाते रहें, खूब प्रेम से सुनते रहें, तो स्वतंत्र है। तो सब सोच रहे थे कि हम भी श्रोता बन के सुने। उसी समय वहां परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज आए, और श्री सुखदेव जी का जब आगमन हुआ तो सब सभा उठकर खड़ी हो गई। सबने सुखदेव जी का वंदन किया, सबने उनका स्वागत किया। परीक्षित ने उनका पूजन किया, आसन प्रदान किया और प्रश्न किया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं। हे योगियों के परम गुरु, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति ऐसा क्या करे जिससे उसको भगवत प्राप्ति हो जाए? मरणासन्न व्यक्ति ऐसा क्या करे जिससे उसके आने जाने का चक्र छूट जाए? मरणासन्न व्यक्ति ऐसा क्या करे जिससे उसके पापों से छूट के वो भगवत धाम की, भगवान की प्राप्ति कर सके? सुखदेव जी बोले, राजन तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। अच्छा देखो, डॉक्टरों की भी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो मरीज को देख करके इतना डरा देंगे उसके घर वालों को कि बेचारा ना मर रहा हो सो मर जाए। अरे तुम बहुत बढ़िया ले आए, थोड़ी देर और लेट हो जाते तो इस बचना मुश्किल हो जाता।
मामला बहुत सीरियस है, जल्दी एडमिट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो घर वाले ना वो सब डर जाते हैं कि नहीं। और कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं अरे कोई खास बीमारी नहीं है, कुछ खास बात नहीं है, अब माइनर सा है, आप चिंता मत करो, अभी हम ले जाते हैं ओटी में, छोटा सा ऑपरेशन होगा, सब तुरंत सब ठीक हो जाएगा। तो भले ही समस्या तो बड़ी थी, पर डॉक्टर ने इस ढंग से समझाया कि सब लोग अस्वस्थ हो गए कि भाई नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मरीज भी जो यदि सुन रहा है तो वो भी निश्चिंत हो गया कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं छोटी सी बात है। होता है कि नहीं ऐसा? उसी तरह सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, अरे राजन तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। अरे 7 दिन तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी अवधि है। खड़वांग नाम के राजा के पास तो मात्र 2 घड़ी बचे थे, तब उन्हें पता चला मृत्यु आ रही है, और 2 घड़ी पहले जब पता चला तो आसन जमा के बैठ गए, भगवत चरणों का ध्यान किया और मात्र 2 घड़ी में भगवान को पा लिया। तो 2 घड़ी में भगवान मिल गए, तुम्हारे पास तो भी बहुत लंबा समय है, क्यों घबरा रहे हो, क्या करें? सुखदेव जी कह रहे हैं, बरीयाने सुते प्रश्न क्रतो लोक हृतम नृप आत्मविसम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु या पर। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशा अपश्यतामात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहेमेधिनाम्। अरे राजन, मनुष्य जब जन्म लेके हम आते हैं तो बहुत सारे काम करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं लोग हजारों काम करते हैं, पर जिस काम के लिए आए थे वो छूट जाता है। कभी मन में विचार करिएगा एकांत में बैठ के, क्या मैं बड़े बड़े घर हवेली बनाने आया था, या मैं बहुत बैंक बैलेंस जुटाने आया था, क्या मैं संतान पैदा करने, उसी को पालने पोसने के लिए आया था? और यदि यही सब था तो फिर ये तो सब यहीं रह जाता है, तो मेरे आने का क्या लाभ हुआ? तो अंतरात्मा से एक आवाज निकलेगी कि आने का ये सब कारण नहीं है, आने का उद्देश्य उस परम तत्व को प्राप्त करना है। आने का जो लक्ष्य है वो क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येष्यता भयम्। राजन, व्यक्ति केवल 3 काम कर ले। अच्छा, सुखदेव जी ने शुरुआत में इन 3 बातों पर बड़ा जोर दिया है। हम भी प्राय अपनी कथाओं में इन 3 बातों पे बड़ा विशेष जोर देते हैं। इन 3 कामों को जिसने कर लिया समझ लो उसका बेड़ा पार होना ही है। और 3 नहीं, 3 में से 1 को पकड़ लिया तो भी काम बन जाएगा। क्या क्या है? पहला है कथा श्रवण, दूसरा है कीर्तन और तीसरा है मनन। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तावयम्। सबसे पहला साधन है कथा श्रवण। ये मत समझना कि ये तो महाराज जी तो कथा बोलते हैं तो इनको तो कथा ही सुनाना है, तो ये बार बार कहते हैं कथा सुनो क्योंकि तभी तो लोग आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी हो सकता है? हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान नाम अग्रगण्यम। पर हनुमान जी इतने कथा प्रेमी हैं कि वो लगातार कथा ही सुनते रहते हैं। और आनंद जी कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए तो हनुमान जी सब भूल जाते हैं। तो जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो युद्ध के अवसर पर जो मेघनाथ लड़ने आ रहा था, लक्ष्मण जी ने कहा भगवान मैं जाऊंगा, और राम जी को लगा कि लक्ष्मण छोटा बच्चा ही है, तो साथ में हनुमान जी को भेज दिया तुम जाओ। यद्यपि राम जी जानते हैं कि लक्ष्मण के सामने ये निशाचर नहीं टिक सकते। जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिषमहु तेते, हैं? लेकिन फिर भी क्या कहा कि
राम जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम साथ में चले जाओ, तो हनुमान जी साथ में गए। अब उधर जो है मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार किया और वो शक्ति लक्ष्मण जी को लगी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, और मूर्छित होकर लक्ष्मण जी जब गिरे तो हनुमान जी लेके आए राम जी की गोद में। तो रोते रोते राम जी ने पूछा कि भगवान, वो हनुमान जी से पूछा कि हनुमान आप ये बताओ, हनुमान जी से कहा कि जब तुम साथ में थे तो लक्ष्मण को बाण कैसे लग गया, तुमने रक्षा नहीं की, बचाया नहीं। हनुमान जी बोले सरकार क्या बताऊं, मेरी एक कमजोरी मेरे सामने आ गई थी। क्या? बोले जिस समय राम रावण युद्ध, वो मेघनाथ का और लक्ष्मण जी का युद्ध चल रहा था, उसी समय नारद जी युद्ध देखने के लिए आ गए। और नारद जी जब युद्ध देखने के लिए आए तो वो मुझे भगवान की कथा सुनाने लगे। और नारद जी जैसे कथा वक्ता मिल जाए तो हनुमान जी जैसे श्रोता मिल जाए तो फिर आप विचार करो कैसी कथा हुई होगी। अब हनुमान जी कथा सुन रहे हैं तो वो सब भूल गए कि मैं किस लिए मैं आया हूं, युद्ध करना है, लड़ना वड़ना भूल गए और कथा सुन रहे। राम जी ने कहा तुम बड़े कथा प्रेमी हो भैया, क्या कहें। अच्छा, फिर हनुमान जी को कहा कि अच्छा जाओ, सुसैन वैद्य जो बूटी कह रहे हैं वो बूटी लेके आओ, सूर्योदय होने के पहले पहले बूटी आ जाना चाहिए। हनुमान जी बूटी लेने गए, संजीवनी लेने गए। रास्ते में फिर एक कथा सुनाने वाला मिल गया, फिर हनुमान जी बैठ गए। कौन मिला है? कालनेमी। अब वो भले ही राक्षस है, नकली है, पर हनुमान जी ऐसे कथा प्रेमी के वहीं स्नान करके बैठने लगे कि हाँ हाँ सुनाओ कथा। अब जबकि सवेरा होने से पहले बूटी ले जाना है, लेकिन हनुमान जी ऐसे कथा प्रेमी के वहीं रुक गए। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, रामचरित सुने बे रसिया, रामचरित सुने रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुने बेको रसिया, रामचरित सुन बेको रसिया, रामचरित सुन बेको रसिया, रामचरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी राम कथा के रसिया हैं। अच्छा, भोले बाबा ये तो बड़े ज्ञानी हैं, पर भोले बाबा भी लगातार कथा सुनते हैं कि नहीं? कभी अगस्त ऋषि के यहाँ जाके, कभी काकभुषुंडी जी के यहाँ जाके, कभी कहीं कथा सुनते रहते हैं। नारद जी कथा सुनते हैं, सनकादिक कथा सुनते हैं। जो भी भगवत प्रेमी भगवत भक्त हैं वो बिना कथा के नहीं रह सकते। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। दूसरा साधन है कीर्तन करना। कीर्तन का नियम जो कोई बना लेगा भगवान उससे दूर नहीं रहेंगे। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में तो कलयुग कीर्तन की बहुत विशेष महिमा है। हरे राम हरे कृष्ण इस महामंत्र का जप करिए, कीर्तन करिए, या कोई भी कीर्तन करिए, कीर्तन की बहुत महिमा है। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय
योग्य लगे उसका कीर्तन करिए। अच्छा, कीर्तन का मतलब ये नहीं है, कई बार माताएं भजन गाने के लिए कीर्तन करने बैठती हैं तो 1 घंटे के कीर्तन में 10 प्रकार के भजन गा लेते हैं। एक देवी मैया का गा लें, एक भोले बाबा का भी थोड़ा गा दें, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। एक कन्हैया का गा लें, एक राम जी का भी गा दें, और भैरव बाबा भी तो बैठे हैं, और सबका एक एक गा देंगे। अच्छी बात है, गाइए, लेकिन कीर्तन का मतलब है किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, किसी एक कीर्तन को पकड़ लीजिए और उसी कीर्तन को बार बार उच्च स्वर में दोहराइए। वो कीर्तन संकीर्तन बन जाएगा, और संकीर्तन जब बन जाएगा तो भगवान आपसे दूर नहीं रहेंगे। आपका रोम रोम कीर्तन करने लग जाएगा जब आप तन्मयता के साथ कीर्तन करेंगे। अभ्यास में थोड़ा समय तो लगेगा, पर धीरे धीरे अभ्यास करिए। पूज्य मलुकपीड़ वाले महाराज श्री जी वो सुना रहे थे कि एक कोई कीर्तन प्रेमी थे, और महाराज जी की बात सुनकर के उन्होंने कीर्तन शुरू किया था। गुप्ता जी ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने, महाराज जी ने कहा होगा कि नित्य प्रति 1 घंटा कीर्तन किया करो, तो उन्होंने नियम बना लिया कि शाम को 6 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन एक ऐसे छोटे मंजीरे ले लिए और अपना धीमे धीमे बजा के अकेले ही कीर्तन करते। वो नियम बना लिया उन्होंने। महाराज जी की कहीं कथा हो रही थी, अब कथा में वो कथा सुनने के लिए गए जो कीर्तन करते थे, अभी की बनी घटना है। अब उन्होंने देखा कि 6 बजने वाला है, कथा बड़ी अच्छी चल रही थी, तो कथा में खूब रस आ रहा था, तो अब कथा छोड़ने को भी मन ना हो कि बहुत बढ़िया कथा हो रही है, छोड़ के कैसे जाएं। लेकिन उधर वो भी मन में लगा कि मेरा नियम है कि भाई 1 घंटा कीर्तन करता हूं तो मुझे कीर्तन भी करना है, तो क्या करें। अब दोनों ही बातें गुरुजी ने कहा है कि कथा श्रवण भी बहुत महत्वपूर्ण है और कीर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे कोई कपड़ा ढक लिया और धीमे धीमे मजीरा लेकर के थोड़ा थोड़ा कीर्तन भी करते रहे और कथा भी सुनते रहे। अब वो साधक ने ऐसा किया, 1 घंटे कीर्तन किया, कथा भी तब तक चलती रही, उसके कुछ बाद तक कथा चली होगी। तो बाद में उस व्यक्ति ने अपना अनुभव महाराज जी को जाकर सुनाया, जो महाराज जी ने कथा में कहा। क्या बोले, महाराज जी आपके कथनानुसार मैं इतने दिनों से कीर्तन कर रहा था और आपकी कथा के बीच में मेरे मन में दुविधा थी कि कथा सुनूं कि कीर्तन करूं, पर मैंने सोचा कथा भी सुनूं और कीर्तन भी, वहीं मैं कीर्तन करने लगा तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई जो जीवन में कभी नहीं हुई थी। मैं तो निहाल हो गया और रोने लगा ऐसा कह के। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? बोले जब मैं कीर्तन कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी गोद में आकर बाल कृष्ण विराजमान हो गए। बाल कृष्ण मेरी गोद में बैठ गए और बार बार वो मेरी दाढ़ी को छू रहे हैं, मेरे को स्पर्श कर रहे हैं, बार बार वो मेरे को सामने प्रकट हो जाएं, कभी अंतर ध्यान हो जाएं, फिर प्रकट हो जाएं। उस 1 घंटे में कितनी बार कन्हैया मेरी गोद में आके बैठा है और मैंने प्रत्यक्ष कन्हैया का दर्शन का अनुभव किया है। गुरुजी ने कहा ये तुम्हारी निष्ठा का फल है कि तुमने निष्ठा नहीं छोड़ी। कथा में भी तुम्हारी गहरी निष्ठा और कीर्तन में भी, तो आज दोनों का फल तुम्हें मिला कि कन्हैया गोद में आकर विराजमान हो गए। आप नियम से करके तो देखिए। कल हमने कहा था कि 1 घंटे कीर्तन का नियम बनाएं, कल भक्तों ने किया भी है। हम तो बार बार कहते हैं कि वानप्रस्थ में रहने का मतलब है भजन करना, वानप्रस्थ में रहने का मतलब है कुछ ना कुछ साधन में लगे रहना, वानप्रस्थ में रहने का मतलब केवल यहां रह के समय काटना थोड़ी है, रोटियां तोड़ना थोड़ी है। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? देखो 4 आश्रम जो हैं, उन चारों आश्रमों में सबसे ज्यादा कठोर नियम यदि किसी आश्रम के हैं तो वो वानप्रस्थ के हैं। संन्यास आश्रम से भी ज्यादा कठोर नियम वानप्रस्थ के हैं यदि आप शास्त्रों में पढ़िए तो। क्यों है वो? इसलिए है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास आश्रम में चला जाता है तो उसने तो संसार भोगा नहीं, इसलिए उसको बहुत ज्यादा नियमों में बंधने की आवश्यकता नहीं है। पर जो गृहस्थ धर्म में रहा है, गृहस्थ के भोग करके आया है, उसके लिए शास्त्र कहता है कि तुमने बहुत भोग भोगे, इसलिए तुम पहले वानप्रस्थ में रह के शरीर को कसो।
चादर गंदी हो जाए तो उसको ज्यादा रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा। तो तुम्हारे चित्त पर वासना के भोगों के जो है संस्कार बैठ गए हैं, उन्हें दूर करने के लिए तुम्हें कठोर तप करना पड़ेगा। इसलिए वानप्रस्थ के नियम बहुत कठोर हैं। उतने कठोर नियम यहां बना दें तो कोई रह ना पाए, तो कठोर नियम तो कुछ नहीं बनाएंगे, पर इतना करें कि यहां रहें तो भैया कम से कम 1 घंटा कीर्तन अवश्य करें सब लोग बैठकर। उससे यहां एक पॉजिटिव ऊर्जा भी तो आएगी। प्रतिदिन रुद्राभिषेक प्रारंभ हो गया है, प्रतिदिन रुद्राभिषेक में बैठिए, सब लोग भक्त लोग बैठिए। प्रतिदिन हवन होता है 2, 4, 5 और धीरे धीरे उसकी व्यवस्था और अच्छे तरीके से की जाएगी। अभी तो हम लोग नीचे हवन यही मंदिर के सामने कर रहे हैं, और जब हमारा ऊपर का मंजिल तैयार हो जाएगा तो छत पे बढ़िया सुंदर यज्ञशाला बनाएंगे, बढ़िया। फिर तो लिफ्ट लग जाएगी, तो आपको ऊपर चढ़ने की भी टेंशन नहीं है कि भैया बार बार ऊपर कैसे जाएंगे। जब पूरा बन जाएगा तो लिफ्ट लगा दी जाएगी, तब तक नीचे हो ही रहा है। तो छत के ऊपर बढ़िया सुंदर यज्ञशाला बनाने का निश्चय हुआ है, तो वहां पर हवन वहां ऊपर होगा खुले मैदान में। बढ़िया सुंदर 3 सेट की यज्ञशाला बन जाएगी, उसी में हवन वेदी बन जाएगी, सब वेदियां सब विराजमान हो जाएंगे। तो ऊपर यज्ञशाला बनेगी। जब तक नहीं बन रही है, काम चल रहा है, तब तक हम लोग नीचे। तो नित्य संकीर्तन की बात हम कर रहे थे कि नित्य प्रति कीर्तन अवश्य करें। जो लोग घर में रह रहे हैं वो अपने घर में करें। सुखदेव जी 3 साधन कह रहे हैं, पहला कथा श्रवण, दूसरा कीर्तन, और तीसरा है भगवान का स्मरण। हम आपसे 2 बातें विशेष रूप से निवेदन करें। 2 नियम आपने बना लिए तो भी बहुत बड़ा काम बन जाएगा, कथा श्रवण और कीर्तन। और मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बात और कहते हैं, प्रतिदिन आधा घंटा किसी अच्छे सदशास्त्र का अध्ययन, रामायण जी का, भागवत जी का, गीता जी का, कोई भी अच्छा आपको जो लगता हो, ज्यादा देर ना भी कर पाए तो कम से कम आधा घंटा किसी अच्छे शास्त्र का अध्ययन अवश्य करें। और ज्यादा ना हो सके तो कम से कम आधा घंटा सत्संग अवश्य सुने। आजकल तो बड़ी सुविधा है, मोबाइल के माध्यम से सुने, टीवी के माध्यम से सुने, और प्रत्यक्ष कहीं कोई महापुरुष के पास चले जाएं तब तो कहना ही क्या है। सत्संग भी जैसे तैसे से ना सुने। जैसे तैसे का मतलब समझते हैं? सत्संग के नाम पर बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है आजकल। तो ऐसा भी ना हो कि हम कहे तो सत्संग की बात रहे कि सत्संग में जा रहे हैं, पर वहां पूरे दिन प्रपंच की बातें ही चल रही है, तब भी बात नहीं बनेगी। वहां भगवत चर्चा हो, आत्म कल्याण की चर्चा हो, भगवान के गुणानुवाद गाए जाएं, भगवान के संदर्भ में कुछ बातचीत हो, तभी हमारी वो बात सफल होगी। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तावयम्। एतावान् सांख्योगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, चाहे सांख्य योग से हो, ज्ञान योग से हो, भक्ति योग से हो, कर्म योग से हो, कैसे भी हो, इतना कर लो कि जब अंतिम क्षण आए तो भगवान का स्मरण बना रहे। योग मतलब होता है जुड़ना। चाहे ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ो, चाहे कर्म के द्वारा जुड़ो, चाहे भक्ति के द्वारा जुड़ो, चाहे जैसे जुड़ो, पर जीवन में बस यही सार्थकता है कि भगवान से जुड़ जाओ। और जब प्राण शरीर से निकले तो और किसी का ध्यान ना रहे, मरते समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर से प्राण निकले। जितासनोजित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयेद्धिया। पहले अपने आसन को जीतो। एक आसन से लंबे समय तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। आजकल हम लोगों का अभ्यास ऐसा है कि ज्यादा देर नहीं बैठ पाते। दूसरा, जित श्वासों, अपनी श्वासों को प्राणायाम के द्वारा जीतने का अभ्यास करिए। तीसरा, आसक्ति को जीतें और भगवान के स्थूल रूप में अथवा भगवान के सूक्ष्म रूप में मन लगाएं। परीक्षित जी ने कहा, ये स्थूल और सूक्ष्म क्या है? बोले भगवान का 2 तरह का ध्यान है।
स्थूल ध्यान का मतलब है ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब भगवान ही है। संपूर्ण भूमंडल भगवान का स्वरूप है, ऐसा अनुभव करना सूक्ष्म, ये स्थूल ध्यान है। और भगवान के किसी एक रूप में मन लगा लेना सूक्ष्म ध्यान है। इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या को श्री सुखदेव जी ने की है। पर क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन है, फिर कौन से देवता से क्या प्राप्ति होती है उसका वर्णन है। और फिर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं। तो सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया बड़े विस्तार पूर्वक सुखदेव जी ने सुनाई है। हम लोग वो सुने। उसके पूर्व अब वृंदावन में बैठे हैं, तो वृंदावन बिहारी का स्मरण करते हुए, जरा ठाकुर जी का स्मरण करते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की।